अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, रफ़ियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं आपको 1 किलो चने की दाल के साथ इतने ढेर सारे शामी कबाब बना के दिखाने वाली हूँ, और जिनको आप पूरा 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितनी मर्ज़ी देर के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत ईजी टू मेक हैं, ईजी टू कुक हैं। तो आपने एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है कि हमने इनको किस तरह से फ्रीज़ करना है और किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के लिए आप जल्दी से ये वाले शामी कबाब बना के रख लें, ताकि आप इसके सैंडविच बना लें, बर्गर बना के खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। यहाँ पे कुछ स्टेप मेरा जल्दी जल्दी से गुजर गया है। चने की दाल को मैंने धो लिया था, अच्छी तरह धो लिया था। इसको मैंने कोई भी गोश्त को के नहीं रखा था, सिर्फ मैंने उसको धो लिया था अच्छी तरह से। और 1 किलो चने की दाल है और 1 किलो ही चिकन है, और इसके बीच में एक मीडियम साइज़ का अनियन डाला है, जिंजर गार्लिक डाला है, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया डाल के मैंने इसको 3 गिलास पानी डाल के वेट लगा लिया था। और वेट लगाने के बाद ये देखें मेरी चने की दाल जो है वो हार्डली आधे पौने घंटे के बीच में ये काम हो जाता है। जैसे ही सीटी बोलनी शुरू होती है ना, वेट जैसे ही आपका भागना शुरू कर दे प्रेशर कुकर का, तो आपने उससे 15 मिनट के बाद आपने उसकी आंच तो आपने पहले मीडियम रखनी है, और आपने 15 मिनट के बाद आंच बंद कर देनी है। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। चिकन को सेपरेट कर लिया है और उसमें से मैं उसको श्रेड करने लगी हूँ। चिकन को अच्छी तरह मैंने श्रेड कर लेना है यहाँ पे, ताकि हम इसको चॉपर के बीच में डाल के तो सब चीज़ों को हमने अब चॉप कर देना है। तो जैसे ही प्रेशर बोलेगा आपने 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अगर पानी बीच में थोड़ा बहुत रह जाए, जैसे कि मेरा पानी अभी भी बीच में मौजूद है, तो हम इसको या तो दोबारा वेट लगा दें, या तो इसको आप सिंपली ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए कुक करेंगे तो ये पानी आपका आराम से ड्राई हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन आपने 3 गिलास से पानी, ये देखें मेरा पानी भी खुश्क हो गया मुकम्मल। अब इसके बीच में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चा डाल दी हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह श्रेड कर लिया था, वो वाला सारा चिकन मैंने बीच में ऐड कर लिया है। 1 kg चिकन मैंने बीच में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी-स्पून चिली फ्लेक्स हैं। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको हाथ से मिक्स कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको चॉपर में डाल दूँगी। ये बिल्कुल गर्म है और ये बिल्कुल क्विक सारा मेथड मैंने किया। कुछ भी मैंने पहले ठंडा ठंडा नहीं किया कि पहले मैं चने की दाल का ठंडा होने का वेट करूँ और फिर बनाऊँ। ये देखें बिल्कुल इसी तरह मैंने गरम गरम, ये धुएँ छुएँ अभी भी निकल रहे हैं बिल्कुल। तो पानी आपने इसका अच्छी तरह खुश्क कर लेना है कि आपकी दाल आपने देख लेनी कि अच्छी तरह पक जाए, कच्ची ना हो। अगर आपकी दाल कच्ची रह जाए सपोज़, लेकिन रहेगी नहीं अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। 3 गिलास पानी के उसमें आपने डालने हैं, कम नहीं आपने करना। तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। अगर ख़राब हुई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या गलती आपने कर दिया, लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो गया अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे। तो चॉपर में डालने के बाद ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चटवट्टा भी ले सकते हैं और उसके बीच में भी इसको पीस सकते हैं। अच्छी तरह ये तमाम चीज़ों को आपने चॉपर में डाल देना है। तमाम चिकन और चने की दाल का जो मेरा मटेरियल था वो इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है, और ये देखें बिल्कुल सारा नरम हो गया। दाल जो है वो अच्छी तरह से पिस-पसैया उसका हो चुका है। अब इसको मैंने जो है वो शामी कबाब की शेप दे लेनी है। और इसके बीच में कोई एग मैंने नहीं ऐड किया, कोई कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड नहीं किया। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप चाहे तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके के साथ आपकी शामी कबाब कभी भी ख़राब नहीं होगी। आपने एज़ इट इज़ इसको इसके शामी कबाब की शेप देनी है, और आपने एक के ऊपर दूसरी शामी नहीं आपने एकदम रख देनी। आपने उसके ऊपर कोई पेपर लगा के देन जो है ना वो शामी जो है आपने रखने हैं। मैं अभी आपको वीडियो में दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने शामी कबाब जो है वो ट्रे के बीच में असेंबल कर दिए थे सारे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप ये शामी कबाब बना के रख लें। इस क्वांटिटी में आपके 60 तो कहीं नहीं गए, 60 आपके बन जाएंगे। 60 to 65 आपके शामी कबाब 1 kg दाल में बन जाएंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखी हुई, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा थोड़ा बारीक शामी कबाब रखते हैं। तो प्रॉपर साइज़ का मेरा ये शामी कबाब है। आप चाहें तो इसको इसका जो मोल्ड मिलता है शामी कबाब वाला वो भी ले सकते हैं, उसके साथ भी जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो अगर इस तरह से मेरी तरह अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो इतना टाइम मुझे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं
तो बनाती रहती हूँ शामी, तो इसलिए मैं तो बहुत स्पीड में बन जाती है। इस तरह से मैंने पेपर लगा के तो इसको कवर कर दिया। ये सारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं मेरे। अबाउट 50 to 60 हमारे ये शामी कबाब इतनी क्वांटिटी में तैयार होंगे। तो आपने इनको एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर लेना है, और आप जितनी देर तक रखना चाहते हैं आपके ये शामी कबाब रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इनको बनाना किस तरह से है इसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक अदद एग ले लेना है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, और जैसे कि आप कहते हैं कि हमने इसको फ्रीज़ करना है, आपने इसको एज़ इट इज़ रख देना, ये आपकी शामी कबाब फ्रीज़ हो जाएगी। तो उसको आप शॉपर में निकाल के ट्रे से निकाल के तो शॉपर में डाल के भी रख सकते हैं, बॉक्स में डाल के भी रख सकते हैं, एज़ इट इज़ भी परी रहने दे सकते हैं फ्रीज़र में, उसको कुछ भी नहीं होगा। बशर्ते कि आपका फ्रीज़र हर वक्त चलता रहना चाहिए, फ्रीज़र आपने बीच में बंद नहीं करना। लाइट अगर आपकी चली भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, वो फ्रीज़ हुई होंगी, उनको कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तवा जो है ना वो आपने उस पर ऑयल डाल लेना है, और अंडे को अच्छी तरह बीट कर लेना है, और शामी कबाब को अंडे में कोट करने के बाद आपने तवे पे रख देना है, और आपके बड़े ही मज़ेदार शामी कबाब तैयार होंगे। जब भी आपने फ्रीज़ किए, अभी तो मैंने ये बिल्कुल तैयार की हुई मटेरियल डाल दिया, तो इसको मैंने आपने ओवन में 1 से 2 मिनट 1 मिनट के लिए इसको डीफ्रोस्ट करना है। जब आपने इसको फ्रीज़ कर लिया होगा तो उसके बाद बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको हाफ़ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए डीफ्रोस्ट कर लेना है ओवन में। इसी तरह आपने एक अंडा ले लेना है, फेंट लेना है, और जितने शामी कबाब आपने बनाने होंगे तो इस तरह से आपकी वो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जिस तरह से आपने जैसे अभी ताज़ी ताज़ी बनाई हो, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो अब रमज़ान आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सब लोग जो है वो अपने शामी कबाब, रोल, समोसे, तमाम चीज़ें जो जो बनानी है बनाना शुरू कर दें। तो वैसे शामी कबाब एक ऐसी आइटम है, ये हर महीने ही आपके घर बनती है, क्योंकि बच्चे सैंडविचेस में लगा लेते हैं, बर्गर्स में लगा लेते हैं, वैसे ही रोटी के साथ खा लेते हैं। तो शामी कबाब तो मैं कहती हूँ कंपलसरी आइटम है जो घर में बनी होनी ही चाहिए, और हर वक्त अवेलेबल रहनी चाहिए ये, ताकि अगर कोई ऐसा खाना पका है जो कि आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा, तो आप ये शामी निकालें, इसका सैंडविच बनाएं और बर्गर बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत ही डिलीशियस ये तैयार होती हैं, और इसकी एंड लुक भी मैं आपको दिखा दूँगी, और आपको मैं इसको खा के भी दिखा दूँगी कि किस तरह की बनी है। बहुत मज़ेदार बनी है। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो, कोई रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर मुझे रिकमेंड करिएगा। और आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो सब लोगों जो है वो अपने रमज़ान की तैयारी की तरफ अब रवा दवा है। और शामी कबाब गेस्ट आए हों आपके घर में, तो शामी कबाब आप फ़ौरी तौर पे निकालें, चाय के साथ सर्व करें, उसके सैंडविचेस बना लें या वैसे सर्व कर दें। तो शामी कबाब तो हर घर में जो है वो बने होने ही चाहिए ना। तो महीने के स्टार्ट में आप ये बना के रख लें और पूरा महीना आराम से गुजारें अपना। यहाँ पे देख लें जी कितनी मज़ेदार इसकी परफेक्ट लुक जो है वो आ चुकी है, कितने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ही बेकरी की तरह के आपके ये बनेंगे, और परेशान नहीं होना अब आपने, घर में बना लेना सारा कुछ। चलें जी, हेयर वॉइस की तरफ से आप सबको नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।